गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवलता श्रीवास्तव है और आज मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। और आज हमारा जो सेशन है जिसमें हमें बिजनेस टिप्स और हमारे बिजनेस बिल्डिंग के लिए जो टिप्स देने के लिए हमारे जो आज के हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं, हम सबके अपलाइन हैं। हमें बहुत सारा आज नॉलेज मिलने वाला है, तो हमारे बीच आ चुके हैं। हम सब की सहायता से, आप लोगों के सहयोग से मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। सो सर, डॉक्टर शक्ति जी, तो सर आपका वार्म वेलकम है। मैं आपका वेलकम करती हूँ। ओवर टू यू सर। सर आ चुके हैं शक्ति जी, डॉक्टर शक्ति सर। हेलो मैम, ऑनलाइन आ रहे हैं, आ गए ऑनलाइन। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग सर। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। आज के सेशन में मैं डॉक्टर शक्ति आप सबका वंस अगेन वेलकम करता हूं। और बहुत दिनों के बाद हम आज इवनिंग सेशन में मिले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम, मैम स्पॉटलाइट पे कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति है और मैं भी इस बिजनेस को पिछले 8 साल से कर रहा हूं। और आज के सेशन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या क्या मैंने किया, कैसे किया, कहाँ, बड़ा सारे बातें करेंगे आपसे। और डायरी पेन लेके बैठिए, बहुत सारा जो नोटेबल होगा आप नोट कर सकते हैं उसको और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारे हमारे नए फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं अपने बारे में बताऊं कि 5 अप्रैल 2014 के बिजनेस स्टार्ट किया था। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था उसके पहले मैं प्रैक्टिस करता था। मेरी क्लिनिक थी अमृतसर में, हॉस्पिटल में जॉब था। मेरे क्लिनिक में भी 5-7 स्टाफ काम करते थे। मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अच्छा जिंदगी चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा जिंदगी, बहुत अच्छा जिंदगी का दुश्मन होता है। जो गुड लाइफ है, ग्रेट लाइफ का दुश्मन होता है। ग्रेट लाइफ अचीव नहीं होता जब तक आप गुड लाइफ में ही रहेंगे, गुड लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो मेरा भी गुड लाइफ अच्छा चल रहा था। गाड़ी थी, अल्टो गाड़ी थी, प्लेटिना बाइक था, क्लिनिक थी, हॉस्पिटल में जॉब था, बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन मन में आगे बढ़ने की ख्वाहिश थी कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वहां पे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था। जो हमारे जहां पे हम रहते थे वहां से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था। जिस गाड़ी को चलाते थे, जिस बाइक पे चलते थे, उससे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन मन में एक चाहत थी, एक जिज्ञासा थी कि जब अगर कोई मौका ऐसा मिलेगा तो मैं भी उस काम को करके और अपने परिवार को और बेहतर एजुकेशन और बेहतर लाइफ स्टाइल दूंगा। मेहनत चाहे जितना करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं। और दोस्तों, जब कहते हैं ना कि आप शिद्दत से जब परमात्मा से मांगते हो और आप अगर दिल से साफ हो, अंदर से साफ हो, तो रब ने आपको उस रास्ते को जरूर नजर पे लाता है। रब ने उस रास्ते पे आपको जरूर चलने का मौका देता है। और वही दोस्तों हुआ हमारे साथ कि 5 अप्रैल 2014 को मुझे मोदी केयर बिजनेस मिला। रात को 9 बजे इस बिजनेस के बारे में हमें बताया गया, समझाया गया और पहले दिन ही बताया गया कि महीने का 2 लाख 3 लाख कमाओगे। अब दोस्तों, उस समय थोड़ी डाउट आ गई। डाउट क्यों आई? क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, बिजली वाला जो लोग होते हैं, इनके मन में डाउट बहुत आते हैं। तो मुझे भी डाउट आ गया कि 2-3 लाख रुपया कहाँ से बनेगा। मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो 60,000 70,000 बना पाता हूँ। सुबह 7:30 से लेकर रात को 9 बजे तक लगा होता हूँ। ये जो 2-3 लाख रुपया बता रहे, कैसे आएगा? मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में किसी ने इतने पैसे तो कमाए नहीं। तो मैं उस समय भी अपने आप को सुपर मानता था कि 60-70,000 मैं ही कमाता हूँ। लेकिन दोस्तों, तलाश थी। जब ये मेरे को बिजनेस मिला
उसी दिन मैंने फिर ज्वाइन किया। उसके बाद फिर दोस्तों होता क्या है, आम जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हो फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद ढीले पड़ जाते हो। मैं भी ढीला पड़ गया। ढीला पड़ने के बाद 5-6 दिन के बाद फिर हमारे सीनियर मनीष जी का फोन आया कि डॉक्टर साहब हमें चंडीगढ़ चलना है। फिर मैंने उनको मना कर दिया कि सर मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं एक दिन में जाता हूं तो 2000-3000 का मुझे नुकसान हो जाता है, तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने उनको मना कर दिया तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब आपको लेकर जाना है हमने, और भी जीत पे आ गए। और दोस्तों दिन आई संडे, जब चंडीगढ़ जाना था तो मैं तो सोचा कि मना कर दिया हूं, अब वो आएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों संडे वाला दिन सुबह में 4:30 बजे मॉर्निंग में मेरे दरवाजे पे इनोवा गाड़ी आ गई और उन्होंने, मनीष जी ने मुझे जगाया और बोला कि डॉक्टर साहब तैयार हो जाओ, चंडीगढ़ चलना है। उस समय भी मैंने अपोज किया, लेकिन वो बोले कि नहीं आपको चलना है हमारे साथ, वहां पे हम एक मीटिंग आपको दिखाना चाहते हैं। जबरदस्ती दोस्तों हमें लेकर गया। वहां गए दोस्तों तो वहां पे करीब 200-250 लोगों की मीटिंग थी। और वहां पे देखे कि कोई 1 लाख कमाने की बात कर रहा है, कोई 4 लाख कमाता है, कोई 7 लाख, तरह तरह की बातें हो रही थी। और दोस्तों मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा देखा कि इतने लोग लाखों की बात कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। फिर मेरे अंदर विश्वास का जन्म हुआ, यकीन का जन्म हुआ, बिलीव का जन्म हुआ कि अगर इतने लोग के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। उसी परमात्मा का मैं भी संतान हूं। और मीटिंग के बाद दोस्तों मैंने डिसीजन बना लिया कि हाँ मैं इस बिजनेस को करूंगा, इस बिजनेस को करूंगा। वहां से आते आते हमने रास्ते में मनीष जी को बोला कि सर मुझे नहीं पता आप करोगे कि छोड़ोगे, लेकिन मैं अब डिसाइड कर चुका हूं कि इस बिजनेस को करूंगा और बड़ा जोर शोर से करूंगा। और जब हम घर आए दोस्तों तो आम क्या होता है, जब आप मीटिंग ट्रेनिंग से आते हो तो आप तो एक्साइटेड रहते हो, लेकिन आपके जो घर वाले वो क्या करते हैं, आपके एक्साइटमेंट को हवा निकाल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरी मैडम तो गई नहीं थी, उन्होंने बोला कि मीटिंग से आते हैं हर लोग तो ऐसे ही होता है जी, वहां पे बहुत हवा भरी जाती है, तो ये हम लोगों से होगा नहीं। फिर दोस्तों उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रखा था उन्होंने, लेकिन मेरी डिसीजन बन चुकी थी। मैंने कहा कि एक ही हमारे लाइफ में एक ही चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि जितना मैं पैसा कमाता हूं उसी पैसे से गुजारा सारे परिवार करो। दूसरा चॉइस ये है कि मोदी का एक बिजनेस मिल चुका है, अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, जिसके आधार पे अपने खानदान का, अपने फैमिली का डायलॉग चेंज हो सकता है। हमें हमारे दादू ने भी, हमारे पापा ने भी बोलते रहे कि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन मोदी के बिजनेस से हमारे जो जनरेशन आएगा वो बोला करेगा कि आई बिलोंग टू रिच क्लास फैमिली। इतना बड़ा बिजनेस मैंने देख के आया है। और मैंने इसी विश्वास के साथ दोस्तों अपने बच्चे परिवार को सामने बैठाया। बच्चे परिवार ने बोला कि ठीक है आप कर लो, और मैंने करना शुरू कर दिया। और जब करना शुरू किया तो किसी भी काम को जब करते हो दोस्तों तो पहला जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं चैलेंज का फेज। चैलेंजेस आना शुरू हो गए। रात को 9 से 12 डिसाइड किया, टाइम तो था नहीं, रात से 9 को 12 करना शुरू कर दिया। बड़े लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बड़े लोगों ने मजाक उड़ाई, बड़े लोगों ने तरह तरह के बातें बोली। लेकिन मैंने उस समय भी किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जिंदगी में जो इंसान सफल होते हैं ना तो किसी को बात को सुनना होता है और ना किसी की बात को जवाब देना होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम को करते जाइए। जब आप अपने काम को कर डालते हो, सबसे सक्सेसफुल हो जाते हो, वही काम लोगों को जवाब मिल जाता है। आपको ना बोलना होता है ना चुप रहना होता है, सिर्फ काम को करना होता है। आपका काम ही आपका नाम बन जाता है, काम ही आपको बोलता है। इसी सिद्धांत पे दोस्तों मैंने काम किया, किसी की परवाह नहीं किया, कौन मजाक हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, फोकस करा अपने काम पे। और करते करते दोस्तों कामयाबी मिलते गया, एक एक करके कामयाबी मिलते गया। करते 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 इतना काम किया दोस्तों कि मैं पंजाब का 2nd टॉप अर्नर बना, पंजाब का 3rd GBD बना। अपने टीम में बहुत सारा कामयाबी लाई, अपने टीम में बहुत सारे लोगों को हेल्प करके, गाइड करके उनको
यहाँ पे मिलेनियर क्लब बन में आए, बहुत सारे लोग जो है दोस्तों हमारे टीम में लखपति बने, लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, गाड़ियां 70-80 गाड़ियां टीम में आ चुकी है। तो कामयाबी का कारवां दोस्तों बनना शुरू हुआ। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी मूल मंत्र क्या था कि डिसीजन मेरा था। मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मैं करूंगा। फेवर में नहीं था कंडीशन। रात को 9 से 12 सोच के देखिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो दिन भर 30-40 लोगों को एक्सरसाइज करा रहा है, वो इंसान डिसाइड करता है कि रात को 9 से 12 मैं करूंगा। और उस डिसीजन में इतनी पावर बनी दोस्तों कि कामयाबी आप सबके सामने, आप सारे लोग मेरे को जानते हो। घर का सपना लिखा था कि घर लूंगा अमृतसर में दोस्तों। बहुत बढ़िया लोकेशन में एक जगह लिया है, तकरीबन 400 गज का। मोदी केयर के हाउस फंड से 70 लाख रुपए उसमें हमने पे किया है। करीब 1.25 करोड़ रुपए लगा के उसको बनाने जा रहा हूँ। करीब 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो घर बनने का। मोदी केयर से पॉसिबल हो गया। वो जो गाड़ी थी, प्लेटिना बाइक था, अल्टो गाड़ी थी दोस्तों, वो जो है आज हैरियर पे कन्वर्ट हो गया। पीछे मैं क्रेटा लिया, उसके पहले मैं बीट लिया था, उसके पहले मैं स्पार्क लिया था। 4 गाड़ियां मिला, 6-7 बार विदेश गए। और वही बच्चे परिवार जो मेरे को शुरू में अपोज करते थे, परेशान करते थे, सारे के सारे दोस्तों अब एक ही बात बोलते हैं कि बस मोदी केयर ही करो, मोदी केयर ही करो। और 2018 में दोस्तों मेरी वाइफ ने मुझे बोली कि अब जो है हमें मोदी केयर ही फुल टाइम करना है। अब हमें डॉक्टरी नहीं करना है, अब हमें इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर करना है दोस्तों। और दोस्तों अब तो हम इतना, हमारा पूरी परिवार, पूरा फैमिली दोस्तों, मैं क्या बताऊं, एक आम इंसान को मोदी केयर ने खास बना दिया। एक स्ट्रगल फेज में रहने वाला इंसान को दोस्तों आज इस ढंग के सेलिब्रिटी के लाइफ दे दिया, इस ढंग की इनकम पे लाके खड़ा कर दिया। कभी कभी दोस्तों मैं आज सोचता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर उस समय मैं ना कर दिया होता। बहुत सारे कंपनी आ रहे थे दोस्तों, मोदी केयर करने के पहले बहुत सारी कंपनियां मेरे पास आते थे। ये कंपनी बढ़िया, वो कंपनी बढ़िया, तरह तरह के लोग आते थे दोस्त। इवन जब मोदी केयर में कामयाब होने लगा तब पर ही बहुत सारी कंपनी आना शुरू कर दिए, ये कर लो वो कर लो, तरह तरह के मुझे प्रलोभन दिया गया। लेकिन दोस्तों मैंने किसी की परवाह नहीं किया। मुझे एक ही चीज पता था कि मोदी केयर से बेस्ट, मोदी केयर से स्टेबल कंपनी इंडिया में एक भी नहीं है। मैंने किसी की भटकने वाली बातें पे विश्वास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में, दिमाग में मोदी केयर को रखा। जो भी है हमारे लाइफ में मोदी केयर ही करूंगा, चाहे स्लो करूं, ज्यादा करूं, कम करूं, जितना भी करूं, लेकिन केवल मोदी केयर ही करूंगा। इस बिलीव के, विश्वास के साथ दोस्तों डटे रहे। और आपको पता है कि जब आप इंसान क्रिकेट के मैदान पे अगर क्रीज पे टिक जाता है तो रन बना देता है, बॉलिंग करते लगातार करता है तो विकेट ले लेता है। तो मैंने मोदी केयर में बॉलिंग और बैटिंग दोनों करना शुरू कर दिया, यानी कि डेमो प्लान लगातार करना शुरू कर दिया, मीटिंग ट्रेनिंग लगातार करना शुरू कर दिया। जितने भी लोग निगेटिव बोलते थे उसकी बात को हमने अपने अंदर नहीं रखा, इस कान से सुना इसे निकाल दिया। कोशिश किया कि उन सब लोगों को से दूर हो जाएं, उन सब लोगों के पास जाए ही ना जो लोग बोलते थे, चाहे हमारे परिवार वाले लोग थे या परिवार के बाहर वाले फ्रेंड सर्कल लोग थे, उनसे हमने अपना थोड़ा हिसाब किताब अलग रख दिया। और दोस्तों उसका रिजल्ट क्या मिला कि आज मैं मोदी केयर में जीवीडी हूँ। मेरे टीम में बहुत सारे जीवीडी मिल गए, मेरी टीम में बहुत सारे क्राउन है, बहुत सारे आरबीडी, सारे बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन कारवां बढ़ते जा रही दोस्तों। लेकिन हुआ कैसे, मेरा विश्वास था, मुझे यकीन था कि इसी में सब चीज मिलना। हमने आप सबको दोस्तों एक ही मैं मैसेज दूंगा कि कामयाबी के लिए आपको टिकना पड़ेगा, कामयाबी के लिए आपको पे करना पड़ेगा, कामयाबी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, कीड़ी को देखो चिड़ी को देखो। एक कीड़ी और चिड़ी अपने दाने के लिए वो भी काम करती है, वो भी जाती है, वो भी भागती है। हम इंसान हैं, हमें आने वाले समय के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए फाइनेंशियल आजादी दिलाने जा रहे हैं। हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतरीन भविष्य बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें भी तो काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए
कहीं भी कुछ नहीं होता। काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, हम और आप, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो खुद पे विश्वास नहीं करते, दूसरे पे विश्वास ज्यादा कर लेते हैं। दूसरे ने अगर बोल दिया कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, उस पर विश्वास कर, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, डाउट आ जाता है कि बात सही बोल रहे हैं। दोस्तों, इस बिलीफ सिस्टम को तोड़िए, विश्वास अपने ऊपर कीजिए। लोगों के कहने पे विश्वास मत कीजिए। अपने अगर आंखों से देखा है, अगर आपने यहाँ से लोगों को ग्रोथ होते देखा है, लोगों को गाड़ियां आते देख रहे हो, आगे बढ़ते देख रहे हो, तो और क्या चाहिए विश्वास के लिए दोस्तों। ऐसा हमारी बचपन से, ऐसे हमारी भरण पोषण किया गया, इसलिए होता है दोस्तों। आपको पता है कि आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, दोस्तों, अगर किसी के दोस्त के साथ गए तो आप क्या करते हैं? आपको अपने पर विश्वास नहीं है, आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। वो बोलता है ठीक नहीं लग रहा है, तो दूसरा डालते हैं। वो बोलते हैं ये नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं। हर चीज में दूसरे से पूछते हैं। यस यू नो, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, कोशिश करें अपने वीडियो ऑन कर लेने का, थोड़ा सा बायलैटरल जो है कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑडियो विजुअल। ये चूंकि अपने टेम की ट्रेनिंग है, मीटिंग है, बहुत सारे बिजनेस टिप भी देना है, तो जो ऑन कर सकते हैं जरूर ऑन करके बैठिए। तो दोस्तों, होता क्या है, कपड़ा खरीदने जाते हैं, अपने दोस्त से सलाह लेते हैं। बच्चे को एडमिशन दिलाने जाते हैं, सबसे पूछते रहते हैं, हर चीज में सलाह लेते हैं। जो कोई बोलता है वैसा आप करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। यही कारण है कि हमें कुछ भी करना है तो दोस्तों हम पहले सलाह लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोदी केयर में दोस्तों, अगर ज्यादा सलाह लेना आप शुरू करेंगे ना, तो ऐसे ऐसे लोग सलाह देंगे कि आपको सलाहकारों की दुनिया में ऐसे ऐसे सलाहकार मिलेंगे, फ्री का सलाह देने वाले, कि आपको मोदी केयर कैसे नहीं होता, कैसे इसमें काम नहीं बनता, कैसे मैं फेल कर गया हूं, उस बात को बताएंगे आपको। कैसे किसी ने छोड़ दिया, कैसे किसी ने करके 4 साल 2 साल में छोड़, उसकी बातें करेंगे आपको। लेकिन दोस्तों, एक दूसरी तरफ भी मोदी केयर के लीडर्स हैं जो मेहनत करके, टारगेट बना के काम करके सफल हो रहे हैं। उनके पास जाएंगे तो आपको सफलता की राज बताएंगे, कैसे कामयाबी मिलेगा उसकी बातें करेंगे। आपके लाइफ में दोस्तों 2 चॉइस हमेशा रहता है। एक चॉइस तो ये है कि जो सफल लोग हैं, जो ना तो मोदी केयर में सफल हो रहे हैं, ना तो और कहीं सफल हो रहे हैं, लेकिन वो सलाह बहुत देना शुरू कर देते हैं आपको। एक चॉइस तो है, उनकी बातों को मानिए, उनकी सलाह को मानिए। दूसरा चॉइस ये है कि मोदी केयर के जितने भी सफल लोग लीडर हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी सलाह को मानिए, उनकी बात को मानिए। रिजल्ट दोनों तरफ आना है। अगर उनकी बातों को मानेंगे, उनकी सलाह को मानेंगे, तो उधर भी रिजल्ट आना है। 5 साल बाद, 7 साल बाद उनके जैसा बनेंगे, उनके जैसा रहेंगे। और अगर हमारी बात को मान लिया, हमारे तरफ आ गए, 5-7 साल बाद हमारे जैसा बनोगे। डिसाइड आपको करना है कि बनना किसके जैसा है। लोग तो आपको अपने तरफ बनाना चाहेंगे, हर लोग संगत देने को तैयार है। शराबी क्या चाहता है कि हमारे संगत में और 4 बंदे आए। पुजारी क्या चाहता है, हमारे संगत में 10 बंदे और आए। हर लोग अपने संगत देने को तैयार है। दोस्तों, डिसाइड आपको करना है कि किस संगत में रहना है, किधर आपने जाना है। जिधर जाएंगे रिजल्ट हर तरफ मिलना है। तो आपको हमेशा अपने आप को सही संगत में रखना पड़ेगा, सही तरीके से बताए गए रास्ते पे काम करना पड़ेगा, सही तरह से चलना पड़ेगा, तभी सही जगह पे पहुंचेंगे, सही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग जब ज्ञान देते हैं कि मोदी केयर में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, तो सारे दुनिया को ज्ञान देते हैं। लेकिन अपने घर में जब जाते हैं ना, तो उनकी खुद की बीवी बेलन लेके खड़ी होती है कि आप, मैं, वो बेलन लेके पूछते रहती है कि पूरे दुनिया को सलाह दे रहा, अपने घर का स्कूटर तो चेंज हुआ नहीं, अपने घर का सोफा तो बदला नहीं जा रहा है, कर्टन तो चेंज नहीं हो, लेकिन सलाह देने के लिए सबको बैठे होते हैं। दोस्तों, हम सलाहकारों का देश में रहते हैं, हमारे रायचंद का देश है, हर लोग राय देते हैं। दुनिया का सिंगल ऐसा इंडिया देश है दोस्तों जहां पे सलाह फ्री में मिलती है। दुनिया के किसी मुल्क में जो सलाह नहीं मिलती फ्री में, वहां पे पैसे लगते हैं सलाह देने का। लेकिन अपने के यहाँ
आप बोल के देखिए अपने घर में या दरवाजे के बाहर निकाल के कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इतना बोल के देखिए। एक ने आएगा बोलेगा अजवाइन पी लो, दूसरा ने कहेगा ये जो आई है ना हींग खा लो, तीसरा ने आएगा कुछ और खिला देना, चौथा ने कुछ और खिला देना। शाम होते होते इतना सलाह मिलेगा कि आपका जो है ना काम ऐसे ही खराब हो जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि जाके चंगे अच्छे डॉक्टर से दिखा लो, ऐसे बहुत कम है हमारे के यहाँ दोस्त। तो हमें सलाह तो लेना है, उसकी लेना है जो सक्सेसफुल है, जो सक्सेस हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है। जब उनकी हम सलाह को मानेंगे, जो सक्सेसफुल है वैसा आप बन जाएंगे दोस्त। तो आपको डिसाइड करना है कि किनकी सलाह में जाना है, किनकी सलाह को मानना है, उसके ऊपर आपका रिजल्ट निकलना है, उसके ऊपर आपका सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है दोस्तों। तो हमेशा आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए जब तक आप प्रूव नहीं करते तब तक जो है लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, तब तक लोग आपको साथ नहीं देंगे। आप दुनिया के पीछे पीछे चलेंगे, दुनिया भागेगा, लोग आपसे भागेंगे। लेकिन जब आप प्रूव कर लेते हो, जब आप प्रूव कर लेते हो तो वही दुनिया आपके पीछे पीछे आएगा। आप आगे खड़े होंगे, आप आगे खड़े होंगे, दुनिया पीछे होगा और आपको लोग सेल्फी लेंगे पीछे खड़े होके। तो ये सफलता का सिद्धांत क्या है? जब आप स्ट्रगल फेज में होते हो तो दुनिया आपसे आगे आगे भागती है, आपको साथ नहीं देती। लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो वही दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है और वही कहती है कि सर ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे परिवार है, ये मेरे वो है, मेरे वो है, कह के शुरू हो जाते हैं दोस्त। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन प्रूव करने से पहले आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव में जब आई एम लगा देते हैं, आई एम, तब बनता है इम्प्रूव। इम्प्रूव कब बनता है? इम्प्रूव से पहले दो काम करना पड़ता है। सॉरी, प्रूव करने से पहले आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो इम्प्रूव कैसे होगा? वो होगा हमारी मीटिंग से, वो होगा हमारी ट्रेनिंग से, वो हमारे होगा जैसे कल का फंक्शन हुआ। कल के फंक्शन में आप में से जितने भी लोग आए हैं दोस्तों, सब लोगों के दिल बाग बाग हो गया होगा, सब लोगों को समझ में आएगा कि मोदी केयर की पावर। यस या नो? तो हमें जितना ज्यादा प्रूव करना है उतना ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। अपने नॉलेज को, अपने बात करने के तरीके को, अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने हर चीजों को इंप्रूव जब कर डालेंगे तो दोस्तों लास्ट में आप अपने आप को प्रूव जरूर करेंगे, 100% प्रूव करेंगे। लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा, हर मैदान पे टिके रहना होता है। और आपको पता है कि मान लीजिए आपके घर में दो दीवार में कील गड़ी है, एक कील जो है हिलते रहता है, इधर उधर हिलते रहता है, दूसरा कील फिक्स है। आप किसी पार्टी से आए, किसी फंक्शन से आए, आपने अपने कोट पैंट को टांगना है, आप किस में टांगेंगे? जो फिक्स है उसी में टांगेंगे। यस या नो? थोड़ा सर हिला के जवाब दीजिएगा मनीष जी, प्रिंस जी। जो फिक्स है उसी में टांगेंगे ना। तो दोस्तों मोदी केयर भी ऐसे ही है। जो इंसान मोदी केयर में फिक्स है ना, तो लोग आके टंगना शुरू हो जाते हैं, लोग आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाता है। जो लोग हिलते रहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसमें कोई नहीं टंगता। सब लोग यही बोलते हैं कि इसको पता ही नहीं कब किधर जाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। और ऐसे बहुत सारा लोग होते हैं दोस्तों, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, आपके नीचे वाले भी हो सकते हैं, जो भटकते रहते हैं। भटकने वाले कहीं नहीं पहुंचते। जो फिक्स रहता है, लगातार अपने काम पे डटे रहता है, लगातार चलते रहता है, वो जरूर पहुंचता है। तो दोस्तों हमें अपने अपने लाइफ में अपने गोल टारगेट बना के काम करना चाहिए। जो भी चेंज करना पड़े अपनी सफलता के लिए, अपने आप को और चेंज करना चाहिए, जो भी इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या आती है कि हम जो है दूसरे की सलाह में आकर, लोगों की बातों में आकर उनके जैसा सोचना शुरू कर देते हैं। मानो बात किसी को, लेकिन उसका मानो जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप साधु बनना चाहते हो तो साधु की बात मानो, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो करोड़पति की बात मानो, आप जीबीडी बनना चाहते हो जीबीडी की बात, जैसा बनना चाहते हो उसकी बातों को मानना पड़ेगा, उसकी संगत में रहना पड़ेगा।
वॉइस नहीं आ रही है। राजेश जी आप फिर से ज्वाइन कीजिए। आवाज दोस्तों क्लियर है? एक बार सर हिलाइए सोहन लाल जी, आवाज बिल्कुल क्लियर है? तो जिनकी आवाज नहीं आ रही है फिर से ज्वाइन कीजिए। तो हमें दोस्तों जैसा बनना है वैसा संगत में रहना पड़ेगा, वैसे बातों को मानना पड़ेगा, उनके साथ रह के काम करना पड़ेगा। इस सफलता का बहुत बड़ी मंत्र है दोस्तों, और हमेशा टिके रहना पड़ेगा। हमेशा टिकने के साथ साथ एक्शन में रहना पड़ेगा। केवल अगर खड़े रहेंगे, रुके रहेंगे तो नई बात बनेगी। आपको एक्शन में रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहावत है दोस्तों कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। जो सुंदर काम करता सुंदरता वही है, चमड़ी के सुंदरता से सुंदरता नहीं आई। एक बार दोस्तों क्या हुआ, पुराने जमाने की कथा है। एक बार अकबर के दरबार में उस राज के जितने विद्वान थे सबको इनवाइट किया गया कि सब आइए और अपनी बात रखिए। तो बड़े बड़े विद्वान आए, अपनी अपनी प्रवचन के थ्रू तो भरी सभा को लोग संबोधित कर रहे थे। तो उसी सभा में एक इंसान आया जिसका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र मतलब जो शरीर के 8 जो ज्वाइंट थे सारे के सारे टेढ़े थे। जो मेन 8 बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी हड्डियां सारे के सारे टेढ़े थे। जब वो समय आया वहां पे दरबार में तो टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा था। जब चल रहा था तो जितने लोग थे बड़े बड़े विद्वान सारे हंसना शुरू कर दिए। जब हंसना शुरू कर दिए तो सब लोगों ने जब भाषण दे दिया, लास्ट में अष्टावक्र की बारी आई बोलने का। तो इन्होंने बोला कि महाराज मुझे यहाँ पे बोलने का, आपने तो कहा था कि विद्वानों के बीच में बोलना है, विद्वानों के बीच में आना है, तो मुझे तो यहाँ पे कोई विद्वान नजर नहीं आए। मुझे तो यहाँ पे जो नजर आ रहे सारे हाड़ और मांस, हड्डी और मांस को पहचानने वाले लोग हैं। यहाँ तो हड्डी और मांस को पहचानने वाले लोग हैं, यहाँ तो क्वालिटी है गुण को पहचानने वाले लोग हैं। विद्वान तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कोई। दोस्तों सभी भरी सभा में बड़े लोगों ने अफसोस किया, बड़े लोगों ने रिग्रेट फील किया कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का भाव है दोस्तों, आपकी जो सफलता है ना, वही आपकी जो सक्सेस है ना, वही सबसे बड़ी चीज है। आप बहुत सुंदर है लेकिन कोई काम नहीं करते तो उसके लिए क्या कहा गया है, यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। बहुत सुंदर लेकिन किसी काम के नहीं हो। हमें दोस्तों अपने आप को इंप्रूव करके क्वालिटी जो बनना है, सक्सेसफुल होके दिखाना है, टारगेट बना के काम करें। और जहां जहां चेंज मांगता है चेंज कीजिए। ईगो को दुनिया अपने लाइफ से हटाइए। बहुत लोग ईगो में रहते हैं दोस्तों। किस बात का ईगो? पहली बार ऐसा चीज मिला है जिससे आप और अपने परिवार का, पूरे दोस्तों आने वाला जो जनरेशन है उसकी लाइफ को सेट करने जा रहे हो। उनको एक नई डायरेक्शन में ले जाके नई बेस बना के देने जा रहे हो दोस्तों। तो आपको जो जो बदलाव करना चाहिए जरूर बदलाव करें। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। कोई डॉक्टर है तो यहाँ पे आके डॉक्टरी करेगा, कोई वकील है तो यहाँ पे आके वकीली करेगा। इस सिस्टम में आएंगे तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो कहो ऐसे नहीं, वैसे करना चाहिए था। कंपनी को ना वो नहीं वो करना चाहिए था। आने के साथ ही अपलाइन से लेके सब लोगों को वो आने के बाद ही बन जाते कंपनी के वकील। मोदी साहब को मेल करेंगे, कंपनी मैनेजमेंट को मेल करेंगे, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। उनका दोस्तों भला नहीं होता। जब इतना इंटेलिजेंट ही है तो अपने लाइफ में कहीं आगे बढ़ जाना चाहिए था। आपको तो मोदी की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि दोस्तों वकील ना बने। कंपनी का अप्रूवल सिस्टम बना हुआ है, कंपनी ने थिंक टैंक रखा हुआ है, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए रखा हुआ है। उनकी सिस्टम को फॉलो करें, अपनी सिस्टम ना लगाएं। हमें एक प्रूवन जो सिस्टम है उस पे हमें चलना है, अपनी दिमाग नहीं लगाना है। अपना केवल हाथ पैर लगाइए, अपना जो एक्शन कीजिए, डेवो प्लान कीजिए, उससे आगे बढ़िए दोस्तों। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के दोस्तों आपको फल नहीं। देखो आपको महाभारत में भी यही कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं
कर में प्रधान विश्व पिराखा, जो जस करी है तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, कर्म करो हम फल देंगे। वो कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा ही मिलेगा। वो कभी नहीं कहते कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो हम फल दे देंगे। ऐसा सुना आपने कभी किसी किताब में, किसी धर्म में कहीं भी सुना कि हाथ पे हाथ दे के बैठे रहो आपको फल मिल जाएगा? ऐसा दोस्तों नहीं होता। आपको कर्म करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली आपको कर्म करके ही मिलेगा दोस्तों। मोदी केयर में भी आपको कर्म करना है। यहाँ पे कर्म क्या है? मीटिंग ट्रेनिंग में आइए, सीखिए, फील्ड में जाके काम कीजिए, लोगों को बिजनेस के बारे में बात कीजिए, लोगों को डेमो कीजिए, प्लान कीजिए, यही कर्म है। रोज 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को रोज रोज आप टच कीजिए, लोगों को बताइए। एक समय होगा दोस्तों कि लोग आपके साथ, बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे और आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करना शुरू हो जाएगा दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं दोस्तों, समय को कद्र नहीं करते। जब समय को कद्र नहीं करते हैं ना दोस्तों, आने वाले समय में समय आपका कद्र नहीं करेगा। समय और पैसा का एक ही सिद्धांत वो कहता है कि आज मुझे आप बचाओ, आप मुझे बचाओगे, आने वाला भविष्य में जरूरत पड़ेगा मैं आपको बचाऊंगा। इस समय मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस समय और पैसा का स्टेटमेंट है कि आज मेरा कद्र करो, आज मुझे बचाओ, आने वाले समय में मैं आपको बचाऊंगा। तो दोस्तों हमें और आपको अपने समय का कद्र करना पड़ेगा। हमें जो डेमो प्लान करने का जो जिम्मेवारी है, नैतिक जो जिम्मेवारी है, उसको रोज रोज करना पड़ेगा दोस्तों। इस बिजनेस में जितने भी जीबीडी हुए हैं, जितने भी क्राउन हुए, जितने भी कार फंड अचीवर हुए हैं, इस मीटिंग में बहुत सारे हमारे अचीवर्स हैं। उसमें से एक भी अचीवर ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोल दे कि मैंने डेमो नहीं किया, मैंने प्लान नहीं किया, मैंने मीटिंग नहीं लगाई, फिर भी मैं आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, फिर भी मैं आज आरबीडी हूँ, फिर भी मैं एसीडी हूँ। ऐसा कोई लीडर है इसमें जिन्होंने कुछ नहीं किया प्लेटिनम बन गया? ऐसा दोस्तों कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि आपको भी डेमो प्लान करना ही पड़ेगा। बिना दोस्तों पानी में गए, बिना गोते खाए, बिना पानी में गए कोई आज तक तैराक पैदा नहीं हुआ। तैराकी करना है तो पानी में जाना ही पड़ेगा, गोते लगाना पड़ेगा। एजेंट से अगर मोदी केयर में आपको कोई भी टाइटल को अचीव करना है, कोई भी इनकम को लेना है, तो आपको यहाँ पे डेमो प्लान करना ही पड़ेगा। अब आपको पसंद है या नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है दोस्तों, कंज्यूमर का मार्केट है। टाटा, बाटा, रिलायंस, एयरटेल, आपके मोहल्ले का कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, सब लोगों ने क्या किया है? कंज्यूमर को, कस्टमर को अपने साथ जोड़ा है, कोई ना कोई सर्विस दिया है, कोई ना कोई तरीके से जोड़ा है, तभी आगे बढ़ा है। तो आपको भी अपने कंज्यूमर को अपने साथ, अपने नेटवर्क में जोड़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, उनके ड्रीम बिल्ड करना पड़ेगा, काम उनके साथ करना पड़ेगा, तभी आप भी जाके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जब प्रभु हमारे कृष्ण जी भी यही करके गए कि कर्म करो फल मिलेगा, तो हमें कर्म करना पड़ेगा। वो नहीं कह के गए कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, सोफा पे बैठे रहो, टीवी चैनल चलाते रहो, आपको फल मिलेगा। वो फल अलग मिलेगा, वो मिलेगा टीवी वाला फल, मोटा हो जाएंगे, पैसे नहीं रहेगा पॉकेट में, सब चीज तंगी रहेगा, वो भी फल मिलेगा। कुछ भी करेंगे तो फल मिलना ही मिलना है। घर वाले लड़ेंगे, करते कुछ नहीं, दिन भर टीवी में लगे रहते हो, बिजली का बिल भी आएगा, फल दोनों जगह मिलना है। जैसा कर्म करोगे फल हर जगह मिलना है दोस्तों। तो हमें अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, हाथों पैरों से डेमो करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा दोस्तों, फिर जाके हमें फल मिलेंगे। दोस्तों आप सारे बहुत लकी हो दोस्तों। किसी भी संसार में जब कोई बिजनेस आती है ना, उस बिजनेस को चार क्लास से गुजरना पड़ता है। 4 फेज होते हैं बिजनेस का। पहला फेज होता है दोस्तों, जब इंडस्ट्री या बिजनेस आती है तो निगेटिव फेज में चलता है। निगेटिव लोग यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। जिस तरह से जब मोबाइल आई थी 97-96 में,
तो लोग क्या बोलते थे, मोबाइल नहीं चलेगा, आउट गोइंग का पैसा लगता है, इनकमिंग का पैसा लगता है, मोबाइल नहीं चलेगा। जो मोबाइल लेता था लोग उसको पागल बोलते थे, उसको बोलते थे डिस्टर्ब हो गया है, उससे अच्छा तो पीसीओ में जाके कॉल कर ले। इवन मुझे भी दोस्तों, मैं भी 2097 में मैंने मोबाइल लिया था, सीमेंस कंपनी का मोबाइल लिया था, जिसमें इतना बड़ा एरियल हुआ करता था, पॉकेट में लगा के चलते थे। तो सब लोग मुझे भी बोलते थे कि पागल है। लेकिन दोस्तों मुझे समय को पहचान थी कि नहीं, ये मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो हर घर में होगा, हर लोगों की जरूरत पड़ेगा। दोस्तों हुआ क्या, 10 साल 20 साल इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में रहा, मोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन 5 साल 8 साल होते होते हर घर में, हर लोगों के पास मोबाइल आ गया। ये सुनो, एक फैमिली में बंदे अगर 2 है मोबाइल, लेकिन 4-5 हैं, सिम तो 4-4 5-5 सिम रखा हुआ एक आदमी ने। तो निगेटिव फेज में लोग इसको मजाक उड़ाते थे, लोग इसको बुरा भरा बोलते थे। लेकिन जब पॉजिटिव फेज आया, जब ग्रोथ फेज आया दोस्तों, हर लोगों ने मोबाइल को अपना लिया। आज एक भी घर, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है दोस्तों। मोबाइल इतना दुलारा बन गया, अपने बच्चे कहाँ सोए हैं वो ठीक है, लेकिन मोबाइल आपके पास होना चाहिए, सोते समय भी तकिया के पास। बाथरूम भी गए तो लोग वहां भी नहीं छोड़ते, वहां भी लेके जाते हैं। गाड़ी, मैंने तो देखा है साइकिल चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए मोबाइल देख रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, मतलब छूट ही नहीं रहा है। सोते सोते भी देख रहे हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। जब जगते हैं तो पहले दोस्तों इतना प्यारा बन गया, लेकिन जब निगेटिव फेज था इसको लोग डिसलाइक करते थे। तो मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग भी निगेटिव फेज में पहले था, लेकिन अब क्या हुआ, निगेटिव फेज दूर हो गया। अब दोस्तों हम मोदी केयर 2015 में आ गया पॉजिटिव फेज में। 2015 में पॉजिटिव फेज में आया, लोगों ने इसमें अडॉप्ट करना शुरू हो गया, लोगों में आना शुरू किए। जैसे पॉजिटिविटी आई, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। फिर आ गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ये जो ग्रोथ फेज है ये भी दोस्तों 20 साल का फेज रहता है। 20 से 25-30 साल का ग्रोथ फेज बहुत ही फास्ट ग्रोथ में निकलने वाला है। यानी कि 2030 तक खास करके कह लीजिए, बहुत तेजी से ग्रोथ फेज निकलने वाला है। 2030 के बाद आएगा नॉर्मल फेज, आम हो जाएगा, हर लोग मोदी केयर में पैसे कमाएंगे, हर लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब तक जिस तरह से आप लोग में से बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सर मेरे शहर में ना जिधर जाओ तो मोदी केयर, जिधर जाओ तो मोदी केयर। आप में से बहुत सारे लोग बात करें, जिससे मैं बात किया वो भी कर रही है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ऐसे नो। लेकिन बहुत सारा भी जगह खाली है। लेकिन 2030 के बाद क्या होगा, नॉर्मल फेज आएगा दोस्तों। आज ग्रोथ फेज है, सही फेज है। बहुत सारे अचीवर आपके एरिया में, आपके शहर में रहते हैं, जिन्होंने ग्रोथ लेके गाड़ियां ले ली, घर ले ली, लाखों की इनकम शुरू कर दिया, विदेश जा रहे हैं। राइट समय है दोस्तों काम करने का। जितना भी एफर्ट डालेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। तो हमें रोज के रोज एक्शन में मोड में रहना पड़ेगा। आप अपने सीनियर को देखिए, अगर आपके टीम में कोई ना कोई सीनियर होगा जो लाख रुपया प्लस इनकम पे होगा, कोई ना कोई सीनियर होगा जो गाड़ी मिला होगा, कोई ना कोई सीनियर होगा जो बड़े बड़े लेवल पे होगा। उनको देखिए उन्होंने क्या करके बढ़ा, तो एक ही आंसर मिलेगा, वो डेमो प्लान ज्यादा करते हैं, वो मीटिंग ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है, आपको भी डेमो प्लान, आपको भी मीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। जो काम करके उन्होंने कामयाबी मिला, वही काम करके आपको ही मिलेगा दोस्तों। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, उतना बड़ा बिजनेस मिलेगा, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों हम ग्रोथ फेज में हैं। चारों तरफ दोस्तों मोदी केयर का जैसे मीटिंग होती है, कुछ भी होती है, लोग टूट पड़ते हैं। कल की बात करूं मैं अमृतसर की, हमने 10-15 दिन पहले मीटिंग अनाउंस किया था, 10-15 दिन पहले डिसाइड किया था। 10 दिन के अंदर हुआ क्या दोस्तों, कल बैठने का जगह नहीं था। हमने यहाँ पे बहुत लोग आए थे ना, कितने लोग आए थे, एक बार हैंड उठाना, एक बार हैंड रेज कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमने जो यहाँ का जो सबसे बड़ी हॉल थी, जहाँ पे तकरीबन 1200-1300 लोगों की बैठने की जगह हमने किया था। उसके बाद दोस्तों इतनी जाम हो गया कि हमने 300 चेयर और मंगाई। 300 चेयर तो फुल ही हो गया, यानी कि 1500 हो गए। इसके बाद बहुत सारे हमारे लीडर जो थे, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, बहुत सारे नीचे बैठे हुए थे, बहुत सारे सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। उसके बाद भी कम से कम 100-200 बंदे
खड़े थे दोस्तों, 100-200 बंदे खड़े थे, एक भी आदमी हिल नहीं रहा था। ये मोदी केयर की पावर, ये जो है ग्रोथ की पावर है। इस ढंग से हमारे बहुत सारे हमारे लीडर, जैसे गगन, हमारे गगन सर, कल मैंने इनको देखा, ये भी नीचे बैठे हुए थे। क्या करते, कल ये था ही नहीं कि मैं क्राउन हूं, मेरे को सीट नहीं मिला। कल एक ही बात था कि जहां भी हो एडजस्टमेंट हो जाए, हमने खड़ा होके हमने सबको समझना है और बड़े आगे बढ़ना है। तो दोस्तों एक ग्रोथ फेज था, इसीलिए इतना ज्यादा रस हुआ पड़ा है। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। तो हम सारे ग्रोथ फेज में हैं। अब इसका भरपूर फायदा हम सब ने उठाना है, दिन रात मेहनत करना है, एक ही चीज करना है, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान सिस्टम के साथ जुड़ के, टनल विजन के साथ फोकस बना के दोस्तों काम कीजिए। टनल विजन के साथ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने मोदी केयर के ऊपर विश्वास कीजिए, आपके जो सीनियर्स के ऊपर विश्वास कीजिए। और दोस्तों ग्रोथ फेज में जो जो आप सपने लिखे हैं, जो जो सपने आपके दिल में संजोगे हुए हैं, गाड़ी लेना है, घर लेना है, विदेश जाना है, लाखों की इनकम लेना, सारे के सारे सपने दोस्तों मात्र 5-10 साल काम करके पूरा होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इस खुशी में अपने आप को सारे लोग अपने हाथ से थापे दीजिए। वी ऑल आर लकी एंड ब्लेस्ड कि हमें इस फेज में ऐसे सिस्टम मिल चुका है जो बहुत तेजी से स्पीड से निकल रहा है। दोस्तों अब समझिए मोदी केयर बिजनेस है क्या, अगर इसको नटसेल में समझेंगे। मेरे नजर में अगर मोदी केयर बिजनेस को समझे तो है क्या दोस्तों। आप सोचिए, आप जहां भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आपके घर का पैसा कैसे कैसे खर्च होता है। मोबाइल वाले ने सिम के थ्रू, मोबाइल कंपनियों ने आपके मोबाइल में सिम डाल दिया है, सिम के थ्रू आपसे पैसा हर महीने आपसे वसूल कर रहा है। यस या नो। बिजली वाले ने बिजली का मीटर लगा दिया है, मीटर लगा के वही पैसा आपके घर से वसूल कर रहा है सर्विस देके। यस या नो। सब्जी वाले ने आपके घर में सब्जी भेज के वही पैसा आपसे ले रहा है। कपड़े वाले ने आपको कपड़े भेज के वही पैसा ले रहा है। दुकानदार जो भी राशन पानी वाले ने वो भी राशन पानी भेज के पैसे कमा रहा है। स्कूल वाले ने आपके बच्चों को स्कूल की सर्विस देकर भी आपसे पैसे कमा रहा है। हर लोगों ने जिसको जितना अप्रोच हो रहा है, आपके घर में मीटर अपना अपना फिट किया हुआ है। हर लोगों ने आपके घर में मीटर लगाया हुआ है, हर लोग आपके घर में मीटर घुमा रहा है। जिसका जितना मीटर घूम रहा है उतना पैसा आपका सबके खाते में निकल के जा रहा है। यस या नो। आप सोचिए आपका मीटर कहाँ लगा है, आपकी मीटर कहाँ लगा है दोस्तों। आपके मीटर अभी नहीं लगा है। मोदी केयर जो है आपको रास्ता दिया है, हर घर में मोदी केयर का मीटर आप लगाइए। एक स्टेट गवर्नमेंट केवल अपने स्टेट में ही बिजली का या पानी का मीटर लगा सकता है। एक आपके बगल का दुकानदार केवल आपके घर में ही, आपके उसी एरिया में माल को सप्लाई कर सकता है, अपनी मीटर लोगों के घर में लगा सकता है। लेकिन आप एक मोदी केरियन पूरे इंडिया में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने में, हर गांव में, हर घर में मीटर लगा सकता है। कितना बड़ा बिजनेस आपको मिला है दोस्तों। हर घर में मीटर घूमेगा, जिसके घर में जितना मीटर घूमेगा उतना बड़ा आप इनकम करने जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जम्मू में जाके मीटर नहीं लगा सकता। पंजाब का सब्जी बेचने वाला दुकानदार जो है वो जाके जम्मू में सब्जी नहीं बेच सकता। लेकिन आप मोदी केरियन, हम मोदी केरियन इतना लकी है कि इंडिया के हर घर में, इंडिया के हर जगह पे जाके अपनी मोदी केयर का मीटर लगा सकते हैं। केवल मीटर ही नहीं लगा सकते दोस्तों, हम मीटर लगाते भी हैं और मीटर लगाना सिखाते भी हैं। मीटर लगाते भी है, मीटर लगाना सिखाते भी हैं। तो हर कोई भी घर ऐसा छूटना नहीं चाहिए जहां पे मोदी केयर का मीटर ना लगा हो। दोस्तों तेजी पकड़िए, नहीं तो होगा क्या। आप जहां भी रहते हैं चलेगा पता, आपने मीटर अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं लगाया, आपने मीटर अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं लगाया, आपने मीटर अपने दोस्तों के यहाँ नहीं लगाया, कोई बाहर का बंदा आके आपके मोहल्ले में, आपके फैमिली में कोई मोदी केयर का मीटर लगा देगा। और आप बाद में अफसोस सोचेंगे, हो मैंने अपने मासी के घर के यहाँ सोचा था कि मीटर लगाओ, मोदी केयर को समझाऊं, हमने समझाया नहीं,
कोई दिल्ली से बंदा आया, कोई पंजाब से डॉक्टर शक्ति आ गया, बगल मीटर लगा के चला गया। हमारे पड़ोसी में डॉक्टर साहब की मीटर घूम रही है, अब मीटर घूमेगा तो पैसे डॉक्टर शक्ति के खाते में जाएंगे। दोस्तों ऐसा अफसोस नहीं आना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हर घर में मोदी करके मीटर लगाइए, लेकिन मीटर लगाना कैसे है, मीटर को चलाना कैसे है, उसके लिए भी हमें मीटिंग ट्रेनिंग में जुड़ के रहेंगे दोस्तों। इस सिस्टम में जुड़ के रहेंगे तभी हमारा मीटर और तेजी से घूमेगा और तेजी से लोग मीटर लगाना शुरू करेंगे। और एक दिन दोस्तों होगा क्या, आप बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बनेंगे, बहुत बड़े इनकम को एंजॉय करेंगे। और आप केवल नहीं, आपके टीम में बहुत सारा लोग आएंगे जो लाखों रुपए की इनकम कमाएंगे। आपके टीम में बहुत सारा लोग आएंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, आपके साथ विदेश जाएंगे। हर कुछ होने वाला दोस्तों, लेकिन पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने दिल दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा, मीटिंग के माध्यम से ट्रेंड करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि इम्प्रूव पहले करना पड़ेगा, बाद में आप प्रूव कर पाओगे। जब इम्प्रूव करोगे तभी प्रूव कर पाओगे। इम्प्रूव करने के लिए हम साधन दिए हुए हैं, रास्ता दिए हुए हैं, जिसके आधार पे आप सब ने दोस्तों चलना है। यही काम को दोस्तों मैं करता हूं। दोस्तों मैं अभी पीछे इसी मंथ में दिल्ली गया, दिल्ली में डॉक्टर सुरेखा मैम को मिल के आया। दोस्तों मैंने वहां सीखा क्या, मैंने आज के 2 साल पहले भी दिल्ली गया था उनके फंक्शन में। बहुत सारा लोग थे वहां पे जो दोस्तों स्ट्रगल फेज में थे, जो 1-2 लाख रुपए कमाते थे। जब इस मीटिंग में गया तो लोग 4-4 लाख पे चले गए। मैं उसमें से बहुत सारा लोगों को मिला, पूछा कि भाई आप 2 साल में 2.5 साल में अपनी इनकम को 2 लाख से 4 लाख पे कैसे चला गया। उन्होंने एक बात बताई, सीक्रेट बताई मुझे। उन्होंने एक बात बोली कि जब हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा मैम यहाँ पे मीटिंग कर रही हैं, महीने 2 महीने पे अगर आने का मौका है तो हमें इनसे भी जरूर सीखना चाहिए। और मैं उन लोगों ने कहा कि मैं हर मीटिंग में अपने कुछ लोगों को लेकर यहाँ आता हूँ और सब लोग आ जाते हैं महीने 2 महीने पे, 10 बंदे 5 बंदे को सब लोग सीख के जाते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं। तो दोस्तों फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं भी अब हर मीटिंग में जाया करूंगा और वहां पे अपने हर लोगों को लेकर जाया करूंगा जो जाना चाहते हैं, और अपनी इनकम को, अपनी ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाऊंगा। लोकल मीटिंग होती है वो भी अटेंड करूंगा। सिस्टम का पार्ट बनना है, चाहे सुरेखा मैम की मीटिंग हो, चाहे हमारे मनीष सर की मीटिंग हो, चाहे जो आपके सीनियर की मीटिंग हो, मैनेज कर करके हमने अटेंड करते जाना है। जितना ज्यादा इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा प्रूव करेंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं तो हमेशा सीखने का पुजारी हूँ, किताब पढ़ने का पुजारी हूँ, क्योंकि संसार में चाहे डॉक्टर बने हो, चाहे वकील बने हो, चाहे जज बना हो, चाहे कोई भी कुछ किसी भी टीचर बना हो, किसी पोस्ट पे पहुंचा हो, तो उन सब ने किताबों को पढ़ा है। यस या नो, सब ने किताबों को पढ़ के ही बढ़ा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो किताब है, बहुत सारे जो किताबें हैं, उसको मैं शुरू से भक्त रहा हूँ। आपको भी रिकमेंड करूंगा कि सिस्टम का पार्ट होता है किताब, जरूर कुछ किताब पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे में बड़ी सोच का बड़ा जादू इस इंडस्ट्री का पहली किताब है, जरूर पढ़िए बड़ी सोच का बड़ा जादू। जब तक दोस्तों सोच हम बड़ा नहीं करेंगे बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। आप अगर मान लीजिए मार्केट चले गए, 6 फीट का अलमीरा खरीद लिया, जब घर लाए तो देखे कि आपका जो दरवाजा है वो जो है 3 फीट चौड़ी है और 5 फीट लंबी है। अब आपका 6 फीट का अलमीरा घर के अंदर नहीं ला सकते। अब क्या करना पड़ेगा, चाहे तो अलमीरा को चेंज करना पड़ेगा या जो है दरवाजा को बड़ा करना पड़ेगा। इसी ढंग से जो अपने दिमाग की दरवाजा है इसको बड़ा करने के लिए हमने बड़ी सोच बड़ी जादू किताब को पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी जो दरवाजा है, थिंकिंग कैपेसिटी है, बढ़ेगा। दोस्तों अधिकांश लोग 2 लाख 4 लाख 10 लाख क्यों नहीं कमाते? क्योंकि कभी लाइफ में अपने आप से पूछिएगा कि क्या आपने 2 लाख 5 लाख महीने की कमाने के लिए सोच आई? कभी आपने सोचा मोदी केयर में आने से पहले? कभी सोच आती नहीं। तो जब सोच ही नहीं आती है दोस्तों तो आएगा कैसे?
लेकिन वो किताब जो है आपकी सोच को बड़ा कर देता है। दोस्तों मैं खुद ही नहीं सोचता था, जब पहली बार मुझे मनीष सर ने बताया कि 2 लाख कमाओगे, 3 लाख कमाओगे, मेरा सोच था ही नहीं। लेकिन दोस्तों अब मैं महीने की 1 करोड़ रुपए कमाने की टारगेट पे काम कर रहा हूँ कि हर महीने जब सुरेखा मैम कमा सकती है तो मेरे को क्या हुआ, 5 साल मैं भी 5 साल लगाऊंगा, मेहनत करेंगे, 5-6 साल में मैं भी महीने का 1 करोड़ रुपए इनकम पे जाऊंगा। उस किताब ने मेरी सोच को चेंज कर दिया। तो उस किताब को पढ़िए। दूसरी किताब है दोस्तों सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। लोग सवाल तरह तरह के पूछते हैं, उस किताब के थ्रू जवाब कैसे देना है आपको सारे के सारे बताई गई है। बार बार पढ़िए। तीसरी किताब है दोस्तों कला लोक व्यवहार की। लोगों से व्यवहार कैसे करें, ये लोगों का पीपल डीलिंग बिजनेस है। लोग आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, कोई दोस्तों हर क्वालिटी के लोग आएंगे, सबकी विचारधारा अलग है, सबकी पढ़ाई लिखाई अलग है, सबकी परवरिश अलग है। आपने सबको मिलाकर, आपने सबको यूनाइट करके सबको आगे बढ़ना है, तो आपके पास कला होना चाहिए। कोई गुस्से वाले भी आएगा, कोई शांत भी आएगा, कोई ज्यादा बोलने वाला आएगा, कोई कम बोलने वाला आएगा, कोई डॉक्टर भी आएगा, कोई वकील भी आएगा, हर लोग आएंगे। आपको तो सबको लीड करना है, इसीलिए आपके पास हर तरह के ज्ञान होना चाहिए। तो वो जो है कला लोक व्यवहार, वहां से आप सीखेंगे स्किल। इसके बाद दोस्तों एक किताब और है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल, इस किताब को पढ़िए। इन सब किताब ने क्या करना, आपके सोच को बड़ा करना, आपको जो है बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करना, आपको कभी इधर उधर भटकने नहीं देगा। और आप एक दिन होगा क्या, जब सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे, सिस्टम ने आपको एक दिन इसे सारे के सारे जो सिस्टम के पार्ट है दोस्तों, आपको करोड़पति की ओर लेके जाता है। आपको करोड़पति बनाने में हेल्प करता है सारे के सारे पार्ट, चाहे मीटिंग हो चाहे किताब हो। और आप एक दिन करोड़पति बनेंगे और बोलते रहेंगे कि हाँ मोदी केयर में करती थी, मोदी केयर के मीटिंग में आया, किताब पढ़ना शुरू किया, आज मैं करोड़पति हूँ, आज मेरे पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, घर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी इसी सब काम को करके आगे बढ़ रहा हूँ, हमारे मनीष सर भी इसी काम को आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर इसी काम को करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सीक्रेट यही है, सीक्रेट यही है कि आपको भी इसी काम को करना पड़ेगा, आपको भी इसी काम को करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं दोस्तों, आप भी उसी इंसान के, आपको भी उसी परमात्मा ने बनाया हुआ है। आपके अंदर भी 206 हड्डियां है, आपके अंदर भी ब्लड का रंग जो है रेड है, आपके भी जो दिमाग का वजन सेम है, आपके भी सब चीज इक्वल है दोस्तों। तो इक्वल ग्रोथ ले सकते हैं अगर इक्वल काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आपने डटे हुए हैं। 2022 से बड़ा काम करना है। और मोर ओवर दोस्तों 2000 ये जो मार्च चल रहा है, मार्च मंथ में दोस्तों जितने भी ऑफर चल रहा है, चाहे आपका पीजीबीवी ऑफर हो, चाहे जो भी ऑफर है, उसको फायदा उठाइए। आप इसका भरपूर फायदा अपने को आपको उठाइए, अपने टीम को उठा के लेके जाइए और अपनी चेक को, अपनी इनकम को बड़ा कीजिए। कंपटीशन दोस्तों हमेशा अपने आप से करना। पिछले महीने जितना काम किया था कम से कम उतना तो करूंगा या उससे थोड़ा ज्यादा करूंगा। कंपटीशन किसी और से नहीं करना। जितना बीवी पिछले महीने किया था उतना बीवी तो मैंने चढ़ाना ही चढ़ाना है, थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। और दोस्तों एक दिन होगा क्या, आप जो है कामयाबी के शिखर पर चढ़ जाएंगे। आप ही जीबीडी अपनी स्टोरी सुनाते रहेंगे। तो आप सबका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ओवर टू हमारे होस्ट सुलता मैम। थैंक यू। दोस्तों सुलता मैम हमारे आज के होस्ट थे, वो लगते हैं कि है नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सुलता मैम आ गए, ये मीटिंग जो है आपको अच्छा लगा होगा। आप सब जी मैम। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया हमें आज नॉलेज मिला। जैसे कि आपने बताया कि सलाहकार से और सलाह नहीं लेना है, हमें सक्सेसफुल व्यक्ति से सलाह लेना है अगर हमें जीबीडी जाना है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमें नॉलेज मिला। मैंने तो सारे नोट्स बनाए हैं और मैं हमेशा सर को जब भी सुनती हूँ तो नोट्स बनाती हूँ। तो जिसने भी आपको बुलाया है
आप उनसे फिर से बात कीजिए और इससे ज्वाइन कीजिए और शुरू कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।